तो पिछले पार्ट में डीमन एम्परर हाओ चिन को अपने नजदीक लेकर आ गया था, लेकिन हाओ चिन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। तभी इसे देख डीमन एम्परर कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल उसी के जैसा है, और इतनी बात कहने के बाद वो सीधे इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अब इस बात से हाओ चिन भी काफी परेशान हो गया था और वो चाह कर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि यह तो बहुत ही बुरी बात है और तुम तो अभी बहुत ही यंग हो, इसीलिए वो उससे कहता है कि आने वाले समय में हम फिर से कभी मिलेंगे। और इतनी बात कहने के बाद वो इसके सामने से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चिन भी फिर से अपने बॉडी के अंदर आ गया था, लेकिन इस बात से वो पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और कहने लगता है कि आखिरकार अभी मेरे साथ में क्या हुआ था। तब इसे इस तरह से परेशान देख सायर इसके पास में आती है और फिर उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, जिस पर हाओ चिन उससे कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अभी भी इन सबको देख रहा था और हाओ चिन को देख कहने लगता है कि मैं केवल तुम्हारे लिए इन सबको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं इन सबको खत्म कर देता। यह देख डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर कहता है कि शायद इसे उसका मॉन्स्टर नहीं मिला, जिस पर डीमन एम्परर इनसे कहता है कि तुम सभी मेरे साथ में सैकड़ों सालों से गेम खेल रहे हो, लेकिन असल में इसके बाद भी आज तक तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए, और बड़े अफसोस की बात है कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही छोटी होती है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं अभी केवल कुछ ही दिन पहले मिलियन स्पिरिचुअल पावर को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, जबकि तुम सभी तो मेरे सामने ओल्ड होते जा रहे हो, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, और इसीलिए मैं इस बात से हैरान हूँ कि अगली बार मेरा सामना कौन करेगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर डीमन हंटिंग स्क्वाड के लीडर को इसके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर भी स्माइल करते हुए यहाँ से चला जाता है, जबकि होली मून अपने पावर का यूज करके कैप्टन गावा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में अब इसके लिए काफी देरी हो गई थी और इसीलिए वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी कैप्टन गावा को ऐसे हालत में देख हाओ चिन भी काफी उदास हो जाता है और इसके बाद वो भी उस इंसिडेंट के बारे में याद करने लगा था जब इसने कैप्टन गावा को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, और इसके अलावा इसने तो इसके लिए लाइट एलिमेंटल स्पिरिट का भी यूज किया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो इसे नहीं बचा पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से होली मून भी उदास हो गया होता है और कहने लगता है कि वैसे तो आज हमने 3 डीमन गॉड और बहुत सारे डीमन को मार दिया, जिसके वजह से अब हमने इनके अटैक को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और इसीलिए अब हमें 1.5 सालों तक इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन असल में इन लोगों ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि इसके वजह से इस बैटल में इनके बहुत सारे साथी मारे गए और इसके अलावा इसमें तो इनके हजारों सोल्जर भी मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान्यू भी काफी उदास हो गया था, क्योंकि वो अपने काफी कोशिश करने के बाद भी कमांडर को नहीं बचा पाया था और इसी वजह से उसे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी कमांडर के बाकी सोल्जर भी काफी उदास हो गए थे और कहने लगते हैं कि हम तो अपने कमांडर को भी नहीं बचा पाए। लेकिन तभी एक सोल्जर उससे कहता है कि तुम इस तरीके से रोना बंद करो, क्योंकि अगर हमारे कमांडर जंग ने इस तरह से हमें रोता हुआ देख लिया तब इस बात के लिए वो हमारे ऊपर काफी गुस्सा होंगे। तब इसकी बात सुनकर एक दूसरा सोल्जर कहता है कि हमारे कमांडर तो सच में बहुत ही बहादुर थे, क्योंकि वे अकेले ही बुल डीमन गॉड का सामना करने के लिए चले गए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी गुस्सा भी होते हैं और कहने लगते हैं कि जैसे ही हमारी इंजरी फिर से हील हो गई, उसके बाद हम बैटलफील्ड में और भी बहुत सारे डीमन को मारेंगे और इस तरह से हम अपने साथियों के मौत का बदला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान्यू एक वाइन की बोतल लेकर एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो कमांडर जेंग की बातों को याद करने लगता है, जिससे कि सबसे ज्यादा दूसरों के लाइफ के बारे में चिंता थी और इसीलिए वो अकेले ही बुल डीमन गॉड का सामना करने के लिए चला गया था। इसके बाद हान्यू वाइन की बोतल खोलकर इसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी भी वो कमांडर जेंग के बारे में नहीं भूल पा रहा था, जिसके बाद वो कमांडर जेंग को याद करते हुए कहता है कि तब तक आप इस वाइन को पीजिए, जबकि बचे हुए डीमन को अब मैं मारने वाला हूँ। अब इस तरह से वो कमांडर जेंग को वाइन ऑफर करके यहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन भी अपनी पूरी टीम के साथ में अपने मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि दे रहा था और इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और फिर वो इनसे बताता है कि मुझे कैप्टन ली से 1 लाख मेरिटोरियस पॉइंट मिले थे, जिसे कि मैंने एक्सर्सिज्म पास के लोगों को बचाने के लिए डोनेट कर दिया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से मैं जितने भी लोगों की जान बचा पाया, शायद इसके बाद वे लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इसके बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम भी इस बात से एग्री हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं और फिर इससे कहते हैं कि हम भी इससे पूरी तरह से एग्री हैं। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाओ चिन भी इससे खुश हो गया था और फिर इनसे कहता है कि अब हम
इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। पर तभी अचानक से सार को कोई प्रॉब्लम होने लगती है और इसके वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है। यह देख अब हाओ चेन को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन इस पर सायर उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी सुन हुई स्वॉर्ड के किलिंग इंटेंट को शांत होने में टाइम लगेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का भी सायर को खोजते हुए यहाँ पर आ गया था और वो कहने लगता है कि मैंने सुना कि आप इसमें जख्मी हो गई थी और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आप अब कैसी हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए आने की वजह से काफी थक गया था और इसके बाद वो सायर से कहता है कि मेरी इंजरी हील हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी जल्दी से ठीक हो जाओ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सायर उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो और मैं भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सुन हुई स्वॉर्ड का किलिंग इंटेंट शांत नहीं हुआ था, जिसके वजह से वो अचानक से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग सायर को लेकर आ गए थे, लेकिन अब इस बात से हाओ चेन को काफी बुरा लग रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैं इसके बारे में समझ ही नहीं पाया कि सायर काफी टाइम से सुन हुई स्वॉर्ड के किलिंग इंटेंट को सह रही थी, जिस पर सायर की मदर उससे कहती है कि यह चीज डीमन एम्परर के ब्रेथ से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए सायर भी इसे चाह कर कंट्रोल नहीं कर पाई और इसे अब पूरी तरह से सही होने में कुछ दिन का टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का भी सायर को ऐसे कंडीशन में देख काफी रोने लगा था, जिस पर सायर की मदर उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि सायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी। तभी हाओ चेन कहने लगता है कि अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होता तो फिर इसके बाद मैंने सायर को कुछ भी नहीं होने दिया होता, लेकिन इस पर होली मून उससे कहता है कि अगर तुम लेवल 9 में भी होते तो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सुन हुई स्वॉर्ड सायर के साथ में बहुत पहले ही इंटीग्रेट हो चुका है और इसीलिए कोई भी अब सायर को इसके किलिंग इंटेंट से छुटकारा नहीं दिला पाएगा। लेकिन असल में खुद होली मून भी इस बात से काफी परेशान होता है और कहता है कि अब सायर को इसे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चेन को सायर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता थी और इसीलिए वो होली मून से पूछता है कि क्या मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तब इस पर होली मून उससे कहता है कि अब इसके बारे में तुम केवल एक ही चीज कर सकते हो और वो है कि अब तुम्हें केवल सायर के ऊपर यकीन रखना होगा। इसके बाद वो उदास होते हुए उससे कहता है कि वैसे तो सायर मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, लेकिन मेरे ही वजह से उसे 6 सर्किल टेस्ट को पास करना पड़ा। और इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि सायर और उसकी मदर इस तरीके से बहुत समय से एक साथ में नहीं रह पाई, इसीलिए अब हमें इनको अकेले में छोड़ देना चाहिए और चलो मैं अब तुम्हें एक सीनियर के पास ले जाता हूँ जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होली मून इसे डीमन हंटिंग स्क्वाड के लीडर के पास में लेकर आ गया था, जिसे देख हाओ चेन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यह तो वही सीनियर है जिन्होंने की डीमन एम्परर का सामना किया था। तब इस पर वो सीनियर हाओ चेन से कहता है कि मैं डीमन गॉड फॉल टीम का लीडर हूँ और मेरा नाम चेन जीडियान है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर बाईमोंट के पास में आ गया था और इसके बाद वो इससे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि एम्परर का सेकंड सक्सेसर फॉल हो गया है। तब इसके बारे में सुनकर बाईमोंट इसके लिए इसे कांग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन गामा की वाइफ के पास में एक लेटर आया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस लेटर के बारे में पढ़कर वो काफी उदास हो गई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कैप्टन गामा उससे प्रॉमिस करके गया है तो वापस जरूर आएगा, लेकिन असल में आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए वो इस बात से काफी उदास हो जाती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।